हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लॉगरिदम पार्ट 3। हमने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब और एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप सबके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, आज के सेशन में। और आज के सेशन में वही दो टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। एक ही टाइप है, मतलब दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा एंड एक बार हम लोग सारे रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो पार्ट 3 है आज। ओके, तो जैसे कि इस पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप इसको लिख सकते हो कि log ऑफ √2 - 1 है ना, और बेस में √2 + 1। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप x मान लो, ठीक है, x मान लो, यानी √2 + 1 के पावर में क्या मैं बिठाऊंगा कि √2 - 1 आ जाए। अब यहां पे कुछ लोगों को ये चीज दिमाग में आ रहा होगा, जैसे √2 + 1 के पावर में मैं x बिठाऊंगा और x मुझे निकालना है ना, तो √2 - 1 आ जाएगा। तो √2 + 1 के पावर में x, ठीक है। अब √2 - 1 को मैं ये लिख सकता हूं, ऊपर नीचे मैं इसको क्या करूंगा, √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आप सबको आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो अभी देख लो कि कैसे रैशनलाइज हो रहा है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूं, जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे न्यूमरेटर है, वो भी क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, a - b इंटू a + b, a² - b², यानी इन दोनों का स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, है ना। तो √2 × √2 क्या बनेगा, 2 माइनस 1 × 1 1 बनेगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 - 1 और नीचे क्या आ जाएगा, √2 + 1। तो ये बन गया 1/√2 + 1, ठीक है, टू द पावर x। अब इसको मैं लिख सकता हूं √2 + 1 टू द पावर -1। ये पिछले सेशन में भी हमने समझा था, अगर कोई भी नंबर जैसे 1/2² है, उसको मैं 1/2³ है तो उसको मैं 2 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ। 1/4³ है, उसको मैं 4 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ। 1/5² है, उसको मैं 5 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज अगर ऐसे 1 में लिखा हुआ है उसको मैं माइनस कर सकता हूँ, अगर वो पहले से माइनस में लिखा हुआ है तो उसको मैं प्लस कर सकता हूँ। बेसिकली पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चलता है क्योंकि बेस सेम हो गया तो x = -1 है, ठीक है, x = -1 है। अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, ये देखो, ठीक है। इफ टू expressions are reciprocal of each other, then their product is 1, and the value of log is -1, ठीक है। तो ये -1 तभी होता है, जब ऐसे दो नंबर हो आपके पास, जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो कैसे पता चलेगा आपको रेसिप्रोकल है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आता है तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल है। तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 क्या आएगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। तो सीधा पता चल गया आंसर -1 होने वाला है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बताऊं, कि log ऑफ log ऑफ 4√3, ठीक है, log ऑफ 4√3 बेस √7, इसका आंसर क्या होगा, तो आप चेक कर लो फटाफट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये है ना, ये ऐसे नहीं होगा,
ये होगा log ऑफ √7 प्लस 4√3 बेस √7 माइनस 4√3, है ना, मैंने बेवकूफ की तरह एक ही ले लिया था। ओके, log ऑफ √7 प्लस 4√3 बेस √7 माइनस 4√3, ठीक है। तो देख लो इसका आंसर क्या आएगा, एकदम आंसर निकालना सिंपल है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस 4√3 इंटू √7 माइनस 4√3, तो √7 कितना हो जाएगा, अरे यार फिर से मैंने गलती कर दिया ना, 7 होना चाहिए, मैं कुछ और सोच रहा हूँ एक्चुअली, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोच रहा हूँ ना ये लिखते लिखते, इसलिए इस तरह की गलतियां हो रही हैं। एनीवेज एपोलॉजीज स्टूडेंट्स। ओके, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो क्या आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी आंसर क्या होगा, लॉग का आंसर क्या होगा -1, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग इस चीज पे कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं, अब हम लोग इस चीज पे कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं। अब रिजल्ट्स कैसे, रिजल्ट्स जैसे नंबर 1, लॉग ऑफ n बेस a अगर x है तो क्या क्या चीजें हमको पता है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है हम लोग इस तरह से रटेंगे थोड़ी इन चीजों को, अगर एक्सप्रेशन कभी चेंज भी कर दे एग्जामिनर तब भी तो हमको आना चाहिए ना, तब भी तो हमको आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ऐसे नहीं याद करना, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 और वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर किसी ने ऐसा दे दिया log x बेस a इक्वल्स टू n, अभी क्या हम लोग सेम चीज लिखेंगे, नहीं, बेस क्या है a, वो ग्रेटर देन 0 है, वो नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और नंबर क्या है हमारे पास, ये नंबर x है, ये तो पावर है ना, ये तो पावर है, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, ठीक है। ओके, तो ये x क्या है, नंबर है, जो x नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या क्या चीज पता चला कि log ऑफ n बेस n अगर हम लोग करते हैं तो हमको 1 मिलता है, इसका बहुत एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारा, ये 81 वाला एग्जांपल देख चुके हैं, फिर और एक कौन सा देखा था हमने, ये 1/93 वाला एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ये हमको पता चला। और क्या हमको पता चला, और क्या पता चला हमको कि log ऑफ 1 बेस एनीथिंग, बेस कुछ भी हो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है, जैसे log ऑफ 1 बेस में √2 है, log ऑफ 1 बेस में 93 है, हमेशा 0 होगा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि n के पावर में हम लोग क्या डालेंगे, n टू दी पावर अगर हम लोग 0 डालेंगे तभी जाके हमको 1 मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज क्या हमको पता चला कि log ऑफ n, और यहां पे अगर 1/n होता है तो मुझे हमेशा आंसर -1 मिलेगा, यानी ये दोनों रेसिप्रोकल होने चाहिए, मतलब n इंटू, रेसिप्रोकल कैसे समझ में आता है, n इंटू 1/n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको इजी लग रहा होगा कि n इंटू 1/n तो 1 ही होगा, इसमें लिखने का क्या जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस है, बट इस तरह का एक्सप्रेशन में आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये हमने पहले ही एक क्वेश्चन में कर लिया था, मैं दिखाऊं आपको कहां पे गया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, log ऑफ 5 और बेस 1/5, तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बोला था कि x -1 आ रहा है, बट अभी से आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा आज का सेशन, ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर दो और कमेंट भी कर देना, एंड ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 4 है ना, पार्ट 4 में। चलो टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, आपकी तैयारी एकदम जोरों शोर से चलती रहनी चाहिए। ओके, बाय बाय।